नमस्कार दोस्तों, स्कीम मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी निकल आई है। इससे राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस लाने वाला पहला राज्य बन गया है। यह डेवलपमेंट ऐसे समय है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ओपीएस वापस लाने का वादा किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तभी वे सेवा अवधि के दौरान सही दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इसलिए 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए मैं पुरानी पेंशन योजना लागू करना प्रस्तावित करता हूं। पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई पेंशन योजना लागू है। केंद्र ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत की है। सरकार एनपीएस को इसलिए लाई क्योंकि पेंशन पेमेंट की लागत ज्यादा थी। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पूर्व तय फॉर्मूले के तहत पेंशन मिलती है, जो अंतिम वेतन का आधा होती है। उन्हें साल में 2 बार महंगाई राहत में बढ़ोतरी का भी फायदा मिलता है। नई पेंशन स्कीम योगदान पर चलती है, जहां एक कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% जमा कराना होता है। केंद्र भी पहले 10% योगदान ही देता आ रहा है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकारों ने अपना 10% योगदान जारी रखा है। अब इस साल के बजट भाषण में राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा फायदों को बढ़ाने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार में ओपीएस को बहाल करने के बाद में निराश सरकारी कर्मचारियों एवं वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया गया है। सरकारी कर्मचारी भी लगातार सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए मांग कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार गहलोत सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम को चालू कर दिया गया है। पुरानी पेंशन लागू होने के बाद कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2004 से पूर्व लगे कर्मचारियों के अनुसार ही पेंशन मिलेगी। अब हम पुरानी और नई पेंशन स्कीम में अंतर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा मिलती है और साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम में वेतन से भी कटौती नहीं की जाती है और रिटायरमेंट के बाद जो लास्ट सैलरी होती है उसका 50% प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है और यह पूरी पेंशन सरकार के द्वारा ही दी जाती है। साथ ही रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी का भी भुगतान किया जाता है, जो कि 7वें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है और सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन और सरकारी नौकरी भी दी जाती है। साथ ही महंगाई भत्ता और जीपीएफ से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ निकालने पर इनकम टैक्स का भी भुगतान नहीं करना होता है। अब दोस्तों, हम नई पेंशन स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नई पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम के जैसे जीपीएफ की सुविधा नहीं मिलती है और वेतन से प्रति माह 10% की कटौती भी की जाती है, जो कि ओपीएस में नहीं की जाती थी। साथ ही सरकार के द्वारा भी इसमें 10% निवेश किया जाता है और जो यह पैसा लगता है वो पूरा पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, जिसका कोई फिक्स नहीं होता कि हमें रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा। यदि नई पेंशन स्कीम में कोई समस्या आती है तो आपको बीमा कंपनी से ही बात करना होगा, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होगा। दोस्तों, यदि रिटायरमेंट के बाद बिलों की प्रतिपूर्ति की बात करें तो यह सुविधा केवल ओपीएस में ही उपलब्ध है। एनपीएस में यह सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही न्यू पेंशन स्कीम में पारिवारिक पेंशन भी खत्म हो जाएगी और लोन की भी सुविधा नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद आपने जो दान किया है उसका 40% आपको दे दिया जाएगा, जिस पर भी आपको इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा। नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर आधारित है, तो आपको बहुत ज्यादा जोखिम भी रहती है। साथ ही महंगाई और वेतन आयोग का भी लाभ नहीं दिया जाता है। इसलिए साफ है कि पुरानी पेंशन स्कीम में फायदा है, जो कि नई पेंशन स्कीम में नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करके सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। तो दोस्तों, अब मुझे उम्मीद रहेगी कि आपके समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे पुरानी पेंशन स्कीम से फायदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।